डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स इंग्लिश एकेडमी। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होना है, न्यू चैप्टर, न्यू टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट का नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि पास्ट यानी कि जो चला गया, जो गुजर गया, उसे हम पास्ट बोलते हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल और उर्दू में कहते हैं माजी। जो काम पहले हो गया वो पास्ट है हमारा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। सारा टेंसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर टेंस का अपना अपना किरदार है और इस टेंस का तो बहुत ज़्यादा रोल है इंग्लिश के अंदर जी, पास्ट का। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आप समझने के लिए। तो मेरी कुछ बातें जो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और क्लिप लास्ट तक देखिएगा। अक्सर इसमें बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है और एक मिस्टेक तो अक्सर बच्चे करते हैं, 90% बच्चे। आप किसी से बात करें कि मैं कल स्कूल गया था, छूट जो बोलेगा वो आई वॉज गो टू स्कूल। वे यहाँ पर आए थे, दे वर कम हियर, क्योंकि माइंड में फ़ौरन आता है कि पास्ट वॉज वर था थी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में जहाँ था और थी की आवाज़ आए वहाँ वॉज या वर आएगा। ये कुछ बातें इसके अंदर बतानी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है, एक ऐसा वाहिद टेंस है, ये एक ऐसा वाहिद सिंगल टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आप पूरी इंग्लिश टटोल लीजिए, कहीं पर भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है इस टेंस के अलावा। और इस टेंस के अंदर भी जो सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं वो भी एफर्मेटिव में करते हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो बनते पास्ट के अंदर है। आप रिपोर्ट बना लीजिए, कोई सी भी पास्ट में बनानी पड़ेगी। आप न्यूज़पेपर उठाइए, पास्ट में बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर इवेंट्स के बारे में दे रखा होगा, हादसों के बारे में दे रखा होगा। इसके अलावा जैसे हम कोई बात करने बैठ जाए तो पास्ट की काफ़ी बातें करते हैं। तो ये है बात मेन कि इट हैज़ वेरी मेजर रोल इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो हम इसको अब समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, एक बात तो ये कि मैं आपको बता चुका हूँ, हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला है इंडेफिनिट। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 इसका जो मैंने पॉइंट लिखा है, हर टेंस का पहला पॉइंट जो मैं लिखता हूँ वो उसकी पहचान लिखता हूँ। आपने जो है लास्ट में मेरे देखे होंगे सब में पहचान लिखी हुई। इसमें क्या पहचान है, मैंने इसमें कभी लिखा है या, कभी दी, कभी खा, कभी ई, कभी रा, कभी उड़ा, फिर डॉट 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 डाल दिए और आगे लिखा था थी से। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि देखिए, इसमें या, दी, खा, ये सब कुछ लास्ट में आता है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि कोई फिक्स नहीं है लास्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर अब दी की बात लें, किसी बच्चे ने गाली दी तो आपने कहा कि तुमने गाली दी, तुमने गाली दी उसको, तो दी पे ख़त्म कर दिया कि तुमने गाली दी। अब यूँ कि तुमने गाली दी थी, तो थी भी आ सकता है, इसके अंदर थी आएगा। जैसे कि मैंने एक फिल्म देखी तो आखिर में आ गया खी। अब खा का खी भी हो सकता है, या मैंने एक प्रोग्राम देखा, खा हो जाएगा। मैंने एक प्रोग्राम देखा था, मैंने एक प्रोग्राम देखा था, तो यही टेंस में काउंट होगा वो, और इसके अंदर आएगी वो आपकी सेकंड फॉर्म जी। और सेकंड फॉर्म की खासियत और भी है, मैं आपको बताऊं, दिमाग में रख लीजिए मेरी बात को। सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है। अकेली मतलब इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। सेकंड फॉर्म के साथ जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बातों गौर करिएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिखाना है और हर पॉइंट को बहुत ईजी करके पेश करना है। आपको कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि आपकी कंफ्यूजन दूर करनी है, ठीक है। इसलिए हिंदी में भी लिखा। तो सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म कब आएगी? फास्ट इंडेफिनिट में, और हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड फॉर्म जब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, ठीक है। देखो, फॉर्म के कुछ पार्टियां लिखे हुए देखिए, जैसे बाइट, बीट, बिटन, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। हमारे जो है ना ये इर्रेगुलर, यानी कि तीनों अलग अलग हैं। रेगुलर फॉर्म ये पूरा चैप्टर आपको हम आपके बताएंगे। अब देखिए, प्लग्ड, ये रेगुलर फॉर्म कहलाएगी आपकी प्लग्ड। अब ये भी प्लग्ड है, ये भी प्लग्ड है। अब हम कैसे बचाना, सेकंड है, थर्ड है। तो थर्ड जब भी लिखी जाएगी वो हमेशा लिखी जाएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, और सेकंड विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। खैर बात, चैप्टर के हम चलते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट। तो सेकंड फॉर्म, अब जैसे कि उसने फूल तोड़ा, बच्चे आए, बच्चों ने बगीचे से फूल तोड़ा, बच्चों ने फूल तोड़ा था कल, अब तोड़ा था। अब ये था जो आ रहा है ना, यहाँ था आएगा जी, मैं सही कह रहा हूँ, था आएगा, थी थे भी आएगा। आप ये नहीं सोचे कि अब था थी नहीं आएगा, आते था थी थे इसके अंदर। कुछ लोग कहेंगे नहीं आता, ध्यान से समझिए, था थी थे आता है, लेकिन वॉज वर्ब का मीनिंग नहीं होता। बात करने का एक तरीका होता है। कहीं कहीं पे था थी थे इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता, नहीं कहीं कहीं पे लगाते हैं हम लोग। अब कल स्कूल की बात है, मैं कल स्कूल गया था, कल मैं स्कूल गया था, मेरी मैडम से बात हुई तो मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया, खाली इतना बोलना मुझे, मैं कल स्कूल गया था। तो आई यानी कि मैं, काम हो रहा है, जाने का वर्ब, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसका पैटर्न क्या है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल पैटर्न जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है हमारा। अब ऑब्जेक्ट है, आगे कॉम्प्लीमेंट जो है, आपको सेंटेंस आगे बढ़ाना है, बहुत सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिखाना है। अब देखें, मैंने 3 वर्ड ये लिखे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ इसकी हिंदी लिखी कि मैंने उसे देखा, मैंने आगे लिख दिया देखा था।
मैंने उसे देखा था, जी हाँ, कल गली में देखा उसको मैंने। आई सॉ हिम, आई सॉ हर, आई सॉ स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा था। तो इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा एक चीज़ और, आई का मतलब, हाँ मैं, सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा है, मैंने। तो मैंने, अब ने के लिए कोई इंग्लिश नहीं बनेगी इसके अंदर। आई जो है वो मैंने का ही काम करेगा। आई का मतलब मैंने, वी का हमने, यू का तुमने, ही का उसने। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं वैसे ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। तो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था। काम हो रहा है कौन, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट। काम हो रहा है देखने का, सी देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, सी सॉ सीन। वर्ड स्प्रिंग याद करने बहुत जरूरी है, फॉर्म्स याद करने बहुत जरूरी है। चैप्टर जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले फॉर्म्स के ऊपर आसान तरीके से। तो आई सॉ, मैंने उसे देखा था, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे देखें, मैं आपके स्कूल कल गया। मैं आपके, अब जैसे फादर है बच्चे से बात कर रहा है, मैं कल आपके स्कूल गया था, पता है आपको, मैं कल आपके स्कूल गया था। तो मैं कल आपके स्कूल गया, इस तरह भी हो सकता है। तो मैं यानी कि आई, अब मैंने का मीनिंग नहीं है यहाँ पे। जाना गो, सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, वेंट टू योर स्कूल, आपके स्कूल गया। यस्टरडे कल, बीता हुआ कल। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? इस तरीके से वह मुझे मिला, वह मुझे मिला, ही मेट मी, वह मुझसे मिला। जैसे अब यूं भी कह सकते हैं कि वे मुझसे मिला, वह मुझसे मिला, काम कर रहा है वह, ठीक है। अब वह, ही, मिलना, मीट, सेकंड फॉर्म मेट, ही मेट मी, वह मुझे मिला था रास्ते में, ही मेट मी इन द वे। इस तरह बात हो जाएगी, ठीक है। अब उसने, अब यहाँ ही का मैंने उसने कर दिया। अच्छा उसमें लड़का हो तो लड़की भी हो सकती है, मेल फीमेल। उसने आपके पिताजी को बुलावा दिया, उसने आपके पिताजी को बुलावा दिया। ही, काम वो कर रहा है, निमंत्रण देना, इनवाइटेड योर फादर, आपके फादर को, ही इनवाइटेड योर फादर। इस तरीके से उसने जायकेदार खाना पकाया, उसने जायकेदार खाना बनाया था, जायकेदार खाना पकाया था उसने। इस तरह उसने, शी, कुक आ गया, टेस्टी फूड। काम कौन सा रहा, पकाना, सेकंड फॉर्म। इस तरीके से उसने दरवाज़ा खींचा, हम सब साथ में गए, उसने दरवाज़ा खींच दिया, पास्ट हो गया। पास्ट जो काम हो गया, चला गया, खत्म हो गया, ठीक है ना, पास्ट। तो शी पुट द डोर, उसने दरवाज़ा खींचा था, शी पुट द डोर, हाँ खींचा था उसने, शी पुट द डोर, यस। अब एक कंफ्यूजन माइंड में बच्चों की आती है कि पास्ट परफेक्ट, कि वो भी था, चीज़ें आएगा, चुका था। देखिए वो मैं आपको डिफाइन करूँगा, दोनों में एक बहुत बारीक डिफरेंस है। वो भी बाकायदा आसान तरीके से बोर्ड पर लिख के समझाऊंगा आपको मैं। अब जो समझा रहा हूँ चीज़ को, इसको समझना है, दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी। वॉज वर यहाँ नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। सेकंड फॉर्म है, वॉज वर नहीं आएगा। था तो ठीक का मीनिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। के जगहों पर क्या होता है लिखा है, मैंने बताऊंगा उसको पॉइंट वगैरह। वॉज वर जाता कहाँ था बताऊंगा आपको भी, ठीक है। अब देखिए, नेहा ने डॉक्टर को बुलाया था, नेहा ने, तो काम करूँ नहीं, नेहा काम कौन सा, बुलाना, कॉल्ड, नेहा कॉल्ड द डॉक्टर, सेकंड फॉर्म, बुलाया, नेहा डॉक्टर को बुलाया था। अब क्या होगा, पूछोगी सर नेहा डॉक्टर को बुलाया था, हाँ नेहा वाज कॉल्ड द डॉक्टर। अब फौरन बच्चे क्या करते हैं, था थी थे वॉज लगा दिया। भाई ऐसा नहीं है, हर जगह वॉज वर नहीं आता था के लिए, यहाँ सेकंड फॉर्म में वॉज वर नहीं आएगा, था थी का मीनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोले नेहा ने डॉक्टर को बुलाया, तो यहाँ पर भी सेंटेंस खत्म। जरूरी नहीं आप था बोले, के जगह पे था बोलना जरूरी नहीं होता, के जगह पे जरूरी हो जाता है। और के जगह पे लिया था, दिया था, इस तरह बोला जाता है, वो अलग पॉइंट हो जाते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर जो है बुलाया पे सेंटेंस आप खत्म कर सकते हैं। बुलाया था, ठीक है, मैंने बुलाया था, हाँ आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया था, बोलिए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आगे देखें, हमने आपके बारे में सोचा, सेंटेंस हमारा, वी थॉट अबाउट यू, हमने आपके बारे में सोचा, या हमने आपके बारे में सोचा था, कोई काम था, हमने सोचा वो था आपके बारे में, अभी डिसीजन नहीं लिया है हमने। तो ये सेंटेंस, हमने आपके बारे में सोचा, काम कौन कर रहा है, हम, और काम इसमें कौन सा हो रहा है, सोचना, थिंक, सेकंड फॉर्म थॉट हो गई, थॉट आपके बारे में, अबाउट यू, ये आपका लास्ट आपका ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, यू अब्यूज देम, तुमने उन्हें गाली दी। हम सेंटेंस यहाँ खत्म कर सकते हैं, तुमने उन्हें गाली दी, यहाँ खत्म हो गया सेंटेंस। तुमने उन्हें गाली दी थी, हम ये बोले तो ये भी यही सेंटेंस है हमारा, जी हाँ। तो सब्जेक्ट कौन सा काम करने वाला, यू, काम कौन सा, गाली देना, अब्यूज्ड, उन्हें, किसका नाम भी हो सकता है कि यू अब्यूज्ड जॉन, तुमने जॉन को गाली दी, तुमने जॉन को गाली दी थी। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वो आपकी सेकंड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ हिंदी के अंदर यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटेंस है, दे कलेक्टेड मनी फ्रॉम मार्केट, दे यानी कि वे बहुत सारे, एक से ज़्यादा, मेल हो फीमेल हो या दोनों हो, एक से ज़्यादा जो हमारे होते हैं वहाँ पर हम दे के यूज़ करते हैं। अब दे मीन्स वे होता है, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन में फ़र्क आ जाएगा, हम बोलेंगे उन्होंने, जी। अगर हम बोले वे, तो ट्रांसलेशन से हमारी सेट नहीं हो पाएगी। देखिए, वे पैसे इकट्ठा करा मार्केट से,
अजीब सा लगेगा। तो उन्होंने मार्केट से यानी कि उन्होंने बाजार से पैसा इकट्ठा करा या उन्होंने मार्केट से पैसा इकट्ठा करा था, तो दे कलेक्टेड मनी फ्रॉम मार्केट। ये हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉर्मेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी आगे सेंटेंस आपको बढ़ाना है तो फ्रॉम मार्केट बाजार से। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमें आपको बताने हैं जिसमें काफी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अभी हम उसको भी लिख रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट ये लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए कि आई वॉज देयर, वी हैड योर बैक, दे वर कॉप्स। यहाँ पर वॉज हैड वर का इस्तेमाल है, इसका भी लास्ट में डिफाइन करेंगे कि ये भी हमारे पास्ट के अंदर आते हैं तो इनका क्या इस्तेमाल है। तो था थी थे के लिए जरूरी नहीं है कि हम वॉज वर जरूरी ही लगाएं। आगे और अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो आपके भी क्लियर हो जाएंगे और अच्छी तरीके से। कुछ और सेंटेंसेस लिखे गए हैं ताकि जो है अगर कोई माइंड में डाउट हो आराम से क्लियर हो जाए, और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने से तो अच्छी तरह समझ में भी आता है। और मकसद भी यही है कि समझाना है आपको, अच्छी तरह सिखाना है। सेंटेंस है वे यहाँ कल रात को आई थी, जी हाँ आई थी। अब यहाँ पे देखिए थी का मीनिंग है, लेकिन यहाँ वॉज वर नहीं आएगा। काम कौन कर रहा है? वे, यानी कि शी। काम कौन सा हो रहा है? आना। कम के सेकंड फॉर्म केम, तो शी केम हियर, शी केम हियर लास्ट नाइट। टाइम जाहिर करने के बाद तो था थी का मीनिंग और अच्छा सेट इसमें हो जाएगा कि वे यहाँ कल रात को आई थी, ठीक है। अच्छा कल रात को आई, काली इतना भी कह सकते हैं। डाकिये ने मोहल्ले में खत बांटे। अब देखिए मैंने बांटे यहाँ सेंटेंस खत्म कर दिया, काम हो गया, पास्ट की बात। काम में हो रहा डाकिया द पोस्टमैन, बांटने का डिलीवर सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट लेटर्स इन द एरिया। सारे छात्रों ने प्रोग्राम में भाग लिया, सारे स्टूडेंट्स ने भाग लिया, ऑल द स्टूडेंट्स, काम करने वाले। अब ने का कोई मीनिंग नहीं है, हम अपने पास से ट्रांसलेशन में लेकर आएंगे ताकि समझ में आ जाए। पार्टिसिपेट हिस्सा लेना, भाग लेना इन द प्रोग्राम में। पत्तियां यानी कि लीव्स, LEAF लीफ, एक पत्ता पत्ती, ज्यादा हो तो F काट के VES लीव्स, द लीव्स। पेड़ से गिर गई, काम कौन सा? गिरने का, फॉल की सेकंड फॉर्म, फॉल गिरना, फेल गिर गई सेकंड फॉर्म। द लीव्स फेल, कहां से? पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। ठंडी हवा चली, ठंडी हवा चली थी, ठंडी हवा वहां चली थी। तो काम कौन सा हो रहा है? ठंडी हवा का चलना, हवा का चलना बिलो, काम कर रहा है ठंडी हवा, द कूल ब्रीज, द कूल ब्रीज ठंडी हवा। बिलो का सेकंड फॉर्म बिलीव, ठंडी हवा चली थी, मैंने इसमें लिखा वहां, तो वहां के लिए यहां दियर आ जाएगा, द कूल ब्रीज बिलो दियर, ठंडी हवा वहां चली थी। अगर मैं कहूं ठंडी हवा वहां से चली थी तो मैं कहता हूं द कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम दियर, से के लिए फिर फ्रॉम लगा दूंगा यहाँ पे, फ्रॉम दियर वहां से। कई हफ्तों बारिश हुई या हुई थी, तो इट रेन्ड, ठीक है, इट रेन्ड फॉर सेवरल वीक्स, कई हफ्तों के लिए, कई हफ्ते बारिश हुई थी। मेरे बड़े भाई ने 12वीं कक्षा 2016 में उत्तीर्ण की, यानी कि पास करना। काम कर रहा है मेरा भाई, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़ा भाई, माई एल्डर ब्रदर काम करने वाला। काम कौन सा हुआ? उत्तीर्ण करना, पास करना, तो पास आ गया। तो माई एल्डर ब्रदर पास क्या? 12th क्लास, कब करी थी? इन 2016। अब यहां हम सेंटेंस देखिए, मेरे बड़े भाई ने 12वीं कक्षा 2016 में पास की, ये भी हो सकता है, या पास की थी या उत्तीर्ण की थी, तो मैं यहां लगा सकता हूं थी। जी हाँ, थी मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल्कुल थी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अब माइंड में डाउट होता है बहुत सारे बच्चों के, एक क्लिप जब आगे पास परफेक्ट की आएगी उसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा कि इस थी में और उस थी में क्या फर्क है, जो हेड लगाते हैं हम लोग, ठीक है। शी गेव ए बर्थ टू ए बेबी, उसने एक बच्चे को पैदा किया, पैदा करा या जन्म दिया। तो काम कर रहा शी, कौन सा? बर्थ देना, गेव, बर्थ यानी कि पैदा होना, तो शी गेव ए बर्थ, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। बर्थ यानी कि जन्म दिया, शी गेव ए बर्थ टू ए बेबी, एक बच्चे को, ओके। बाकी जो है, जो हम खुद अपने बारे लिखे कि पैदा हुआ, तो वहां पर हम बियर का यूज करते हैं, BER बियर, जो बर्दाश्त करना होता है। बियर बॉर बॉर्न, इसके दोनों फॉर्म्स है, बर्दाश्त करने की अलग है, लास्ट में सिर्फ ई का फर्क होता है कि बियर बॉर बॉर्न जो होता है बर्दाश्त करने में, उसमें जो आपकी थर्ड फॉर्म है उसमें BORNE होता है। और पैदा होना बियर, BER बियर, बॉर, BORE बॉर, बॉर्न, BORN बॉर्न, जो लास्ट में आएगा उसके अंदर जो ई का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर्म्स का चैप्टर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो शी गेव ए बर्थ, उसने जन्म दिया, वो पैदा होना, ये जन्म देना, ठीक है। शी गेव ए बर्थ टू ए बेबी। उन खलीफाओं ने, खलीफा जो अपनी कौम के बड़े सरदार हुआ करते थे, खलीफा जैसे कि कैलिफ्स, ठीक है। तो उन खलीफाओं ने सही फैसले करे या सही फैसले करे थे। अब ये उन का क्या मतलब है? उन यानी कि दोज, वे बहुत सारे, वे बहुत सारे। अब इसका मीनिंग हो जाएगा उन, जी हाँ उन, दोस्त का मीनिंग या मीनिंग चेंज होगा। उन खलीफाओं ने, अब ने भी हो गया और ये उन हो गया। फैसला करना, मेड द राइट डिसीजन, मेड द राइट डिसीजन, मेक इट सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब आगे मैंने मीनिंग नहीं लिखा, डायरेक्ट देखते, देखिए। दीज वॉशरमैन, आपके सामने धोबी बहुत सारे, दीज वॉशरमैन, ये धोबी बहुत सारे, वॉश्ड माई क्लोथ्स, अब मीनिंग चेंज होगा। इन धोबियों ने
इन हो जाएगा इन, इन इसका मतलब इन धोबियों ने लग जाएगा। मेरे कपड़े धोए थे, इन धोबियों ने धोए थे मेरे कपड़े। आपके कपड़े किन धोबी ने धोए थे? सारे बहुत सारे धोबी बैठे, अरे इन धोबियों ने धोए थे। अगर इस धोबी ने धोए थे एक होगा तो दिस वॉशर मैन। अब ये एन मैन एक आदमी, एन मैन ज्यादा आदमी, दिस एक है तो मैन। और इसका मीनिंग क्या करो? दिस का इस, और इसका दिस का इन कर दोगे आप, इन। तो दिस वॉशर मैन वॉश्ड माई क्लोथ्स। आप देखिए, दैट बॉय आस्क्ड फॉर ब्राइड। अगर मैं खाली आस्क लिखूं और फॉर हटा दूं तो मीनिंग होगा पूछना। जी हाँ, दैट बॉय, वे लड़का, आस्क्ड, उस लड़के ने पूछा, मेनी क्वेश्चन, उस लड़के ने कई क्वेश्चन पूछे, उस लड़के ने कई क्वेश्चन पूछे थे, दोनों मीनिंग। और दैट बॉय आस्क्ड फॉर ब्राइब, उस लड़के ने रिश्वत मांगी थी, रिश्वत मांगी। अब ये मीनिंग हो गया मांगना, आस्क के साथ फॉर लगाते हैं, मीनिंग चेंज। बहुत सारे बार वैसे है कि प्रीपोजिशन लगाते हैं मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ब्रेक है, BRE के ब्रेक तोड़ना, अब ब्रेक इनटू कर दूं तो घुस जाना हो जाएगा। ठीक है, रेहान्स ब्रदर एफर्ट स्ट्रॉबेरी, पूरा चैप्टर पढ़ाया गया इसके ऊपर, पूरी क्लिप मैंने दी है पहले, शॉर्ट भी दिया इसके ऊपर। रेहान्स ब्रदर का की किया, रेहान का भाई, रेहान का भाई, सोल्ड हल करना, दिस सम ये सवाल। ठीक है, यानी कि रेहान का भाई हल किया, ये सवाल अजीब सा लगेगा, रेहान के भाई ने ये सवाल हल कर दिया, हल कर दिया था। कैसे हल करा? एकदम तुरंत जी। ये एट और वंस, एट मिस पर होता है, वंस एक बार होता है, दोनों मिल जाते हैं मीनिंग हो जाता है चेंज। क्या हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, एकदम। इस तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे एटी एट होता है, एट पर और ऑल सब होता है, मिला दूं एट ऑल, मीनिंग क्या हो जाएगा? बिल्कुल। स्पेलिंग निकालेंगे आगे आपको इस बारे में। तो रेहान्स ब्रदर सॉल्व दिस सम एट वंस, रेहान के भाई ने यह सवाल एकदम हल कर दिया था, एकदम फौरन हल कर दिया, एकदम एट वंस। कुछ समझ में आया आपके? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, ये पॉइंट आपको मैंने बताया था कि वाज, हैड, वर। देखिए, वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे ना, था, थी और थे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहां ये वॉज और वर जो है ना, जैसे एक फॉर्म आपने देखोगे BEB होती है, ये BEB, बी, यानी कि अब बी जो है इसको प्रेजेंट में आप लेके चलेंगे तो इसका मतलब एक तरीके से इज MR, और पास्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बीन। जी, अगर मैं वॉज वर को, वॉज हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। अब ये के जगह पर आते हैं, उसके के इस्तेमाल है। अब अगर मैं वॉज वर्ब को था चीज़ के लिए लगाऊं, अगर मैं यहाँ टेंस में लगाऊं, उस साथ को वर्ब लगाऊं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि आई वॉज को बिल्कुल गलत है। अगर वो साथ वर्ब लगाऊंगा तो ING आएगा, वो आप नेक्स्ट स्टेज पढ़ाएंगे, रहा था रीति में। अब ये क्या है? आई वॉज देयर, मैं वहां था, यहां वॉज के बाद आई वॉज हैप्पी, आई वॉज विद देम, तो ये पास्ट सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं, टेंस नहीं, टेंस नहीं, सिंपल सेंटेंसेस कहा है मैंने। ये है पास्ट सिंपल टेंस, ये पास्ट सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट और पास्ट से बनते हैं, ये फ्यूचर में नहीं आता ये सेंटेंसेस। अब देखिए, आई वॉज देयर, कि मैं वहां था। अब ये वॉज के बाद या वर्ब के बाद हम या तो कोई नाउन लगाएंगे, या प्रोनाउन लगाएंगे, या एडजेक्टिव लगाएंगे, या एडवर्ब लगाएंगे। पूरी इस पर पूरा चैप्टर पढ़ाना है मुझे आपको। ठीक है, तो ये था और थी, बस ये मीनिंग है इसके, और थे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, ये हैड जो है, हैड, अब एक वर्ड होता है हैव। क्या वर्ड होता है? हैव, HAVE, हैव। हैव मालूम है आपको? रखना। और हैव हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब। अब हैव का जो मीनिंग रखना है, रखना, अब इसकी सेकंड फॉर्म हो गई हैड और थर्ड फॉर्म हो गई हैड। पूरी क्लिप मुझे इसके ऊपर बनानी है कि दो हैड एक साथ कैसे आएंगे और हैव और हैड एक साथ कैसे आएंगे, बहुत जल्दी आपको देंगे। लेकिन अब ये डाउट क्लियर करना था। अगर मैं यहाँ हैव, आजकल हैव खाने पीने के लिए बहुत आता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वेटर आएगा, आपसे पूछेगा एक्सक्यूज मी सर, व्हाट वुड लाइक टू हैव। या काउंटर में जाके आप काउंटर में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट वुड लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, क्या रखना। अब आप ये तो आप कहेंगे कि भाई रख लिया आपने, वो चीज रखिए करके फेंक देंगे, नहीं, खाएंगे आप उसको। तो हैव खाने पीने के लिए भी आता है, हैव का इस्तेमाल बहुत हो रहा है हमारा। तो अगर उसमें खाने के लिए यूज करूं, खाने पीने के लिए, और फिर हैड लगाऊं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस बनाऊं मैं मिसाल के तौर पर, जैसे कि आई एट लंच, या आई एट एप्पल, मैं लिखूं आई एट एप्पल, मैंने सेब खाया, मैंने सेब खाया। तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने सेब खाया था। तो मैं कह सकता हूं यहां पे, फिर ये भी यहां इस्तेमाल कर सकता हूं कि आई हैड एप्पल, हाँ मैंने सेब खाया था, इसमें कह सकता हूं मैं। तो ये अगर मैं वर्ब बनाऊं तो कहीं कहीं इसको लगा सकता हूं सिर्फ, लेकिन मेन ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। इसलिए पूरी क्लिप बनानी है। और इसका एक मीनिंग और होगा, क्या, मेरे पास सेब था, हाँ पास्ट था, पास्ट थी, पास्ट थे, वहां पर ये आता है। तो ये अभी अलग से छोड़ा है मैंने, पूरा चैप्टर बाद में डिफाइन करना है। अभी क्या पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहीं नहीं आएगी, अब बस इसी टेंस में आएगी ये, और वो भी अफर्मेटिव में। अब आगे नेगेटिव पढ़ाएंगे तो उसके अंदर हमारा डिड नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी।
इसकी प्रैक्टिस करें, अपने पास सेंटेंस बनाएं, मीनिंग अपने हिसाब से चेंज करें। ने लगा दें, वे का उसने, शी का उसने, देखा उन्होंने, नाम होते तो राज, राज ने, इस तरह करके। और था सीधे का तर्जुमा कर सकते हैं साथ में लास्ट के अंदर, ठीक है। और एक था जो आपका हेड के साथ आता है वो आगे क्लियर करना है आपका। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।